स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आने पर फिजिक्स टफ लग रही है। आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम आगे क्या करेंगे। बट फिजिक्स बहुत इजी है और आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं जूही चौधरी यहाँ आ गई हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो में आपका यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। आप 10 मिनट में समझ जाएंगे कि यूनिट कितना ईजी टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो डियर स्टूडेंट, मैं जूही चौधरी फिजिक्स की दुनिया पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं पिछले कुछ टाइम से इनएक्टिव थी, बट मैं और अच्छे की तैयारी में लगी हुई थी। आज से हम अपनी फिजिक्स रीस्टार्ट कर रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। इस बार सिर्फ हम थ्योरी पर ही फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों को कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको ये फिजिक्स बहुत ईजी लगने लगेगी। तो चलिए हम अपने आज के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो हमारी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है। तो वहां पर हम सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। देखो, फिजिक्स है क्या। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स है क्या, हमारे आसपास कुछ भी होता है, कोई भी फिनोमिना होती है, कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ हो रहा है, नेचर में कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। जो भी हो रहा है वो फिजिक्स है। फिजिक्स उस चीज को बताती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं एक सिंपल डेफिनेशन में, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। एवरीथिंग विच एग्जिस्ट एंड हैपन इन नेचर कैन स्टडी बाय फिजिक्स। तो हम क्या डेफिनेशन बता सकते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी इस नेचर के बारे में अंडरस्टैंड करना है, कुछ भी समझना है, तो हमें किसकी स्टडी करनी चाहिए, फिजिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिजिक्स एंड मैथ्स। क्या फिजिक्स और मैथ्स के बीच में कोई रिलेशन होता है। देखो, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स एंड मैथ। यानी फिजिक्स जो है वो मैथ से रिलेटेड है और मैथ फिजिक्स से। क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर ये ट्रू है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, फिजिक्स क्या करते हैं, हम फिजिक्स में नेचर की स्टडी करते हैं। जो भी कुछ एग्जिस्ट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्या उसका रीजन है। तो देखो, हमने थ्योरेटिकली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बोल दिया कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, बट उसको हमें प्रूफ भी तो करना होगा। और उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, अपने फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम वो फॉर्मूला निकाल के लाते हैं और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रूफ कर देते हैं कि ऐसा हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स को प्रूफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, मैथ्स की। तो क्या है, फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से कोरिलेट है और इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथ। मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ इज नॉट फिजिक्स बट मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिस तरह से हमें अपनी कोई बात किसी को बोलनी है, सामने वाले को समझानी है, तो हमें सामने वाले की लैंग्वेज का पता होना चाहिए और हमें उसकी लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश आती है और सामने वाले को मराठी आती है, बट वो इंग्लिश नहीं समझ सकता। अब मैं अपनी इंग्लिश में कितना ही बोलूँ उसको नहीं समझ आएगा। इसी तरह से फिजिक्स को समझने के लिए भी हमें मैथ्स की हेल्प पड़ती है। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आता है हम अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे। ये तो हो गया था कि फिजिक्स क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, फिजिक्स और मैथ के बीच का रिलेशन। तो यानी अगर हमें पूरी फिजिक्स पढ़नी है तो उसके लिए हमें मैथ्स को भी इसके साथ कंबाइन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक का पर इस चैप्टर के यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हम फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम डिस्टेंस को, हम मेजरमेंट स्केल पढ़ते हैं अपना मैथ में कि हम डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करते हैं, वेट को किस तरह से मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट कितनी हैवी है, कितना उसका मास है, इसको हम मेजर करते हैं। एक ग्लास के अंदर कितना पानी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच वाटर इज इनसाइड अ ग्लास। तो कुछ क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, द क्वांटिटीज विच कैन मेजर। फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कैसे करते हैं, हम वापस अपनी क्लास 6, 7, 8 में जाते हैं। वहां पे हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको हम मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उसको हम किलोमीटर में करेंगे, अगर कम डिस्टेंस होगी तो उसको हम मीटर में कर सकते हैं। अगर हम एक छोटी सी रूलर या फिर स्केल की बात करते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह से हम वेट को किलोग्राम, हैवी वेट है किलोग्राम, कम वेट है, कम मास है तो उसको ग्राम में, इस तरह से हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं सेकंड, आवर्स के अंदर, ठीक है, या फिर डेज या मंथ्स में। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं
उनको मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट लगता है, जो मेजरमेंट है, उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है ना, जो हमारा मेजरमेंट स्केल होता है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है, वो हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में चलता है। जैसे कि डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वो पूरे वर्ल्ड में यही रहेगा। ऐसा नहीं है डिस्टेंस के लिए हम किलोग्राम यूज कर सकते हैं, नहीं, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट्स हमारे 2 टाइप्स की हो सकती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और नंबर 2 होती है हमारी ड्राइव यूनिट्स। कौन कौन? फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कौन सी यूनिट्स होती हैं? जो हमारी फिक्स होती हैं। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, उनके लिए फिक्स यूनिट जो होती है हर सिस्टम की, उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और मोर देन 1 फंडामेंटल यूनिट को कंबाइन करके जो हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं उसको हम ड्राइव यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हमारी डिस्टेंस की यूनिट फिक्स होती है, मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? मीटर। टाइम के लिए सेकंड। तो ये यूनिट बोली जाती है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स बोली जाती हैं। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर अपॉन टाइम। तो ये कहाँ से निकल के आया? हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है मीटर और टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड होता है, टाइम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो ये कहाँ से आई? ये डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, और सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो डिस्टेंस और टाइम की यूनिट को कंबाइन करने से हमारी वेलोसिटी की यूनिट बनी है। तो यानी कि वेलोसिटी की जो यूनिट है वो कैसी यूनिट है? ड्राइव यूनिट है। ठीक है, हमारे मेनली इनिशियली हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे। कौन कौन से होते थे? CGS, MKS एंड FPS। ठीक है, सीजीएस के अंदर हमारी 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती थी। कौन कौन सी? C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम और S स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि उसमें डिस्टेंस, मास और सेकंड हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, जिनकी यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट MKS। MKS में M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, थर्ड होता है FPS। FPS हमारा आज भी यूरोपियन कंट्रीज में यूज किए जाने वाला सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसमें F होता है, F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो इनिशियली हमारे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकल के आए थे। जो प्रेजेंट टाइम में हम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न टाइम में वो हमारा होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारी मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। यानी कि हमारी 7, हमने SI सिस्टम के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज मानी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? नंबर 1 होती है हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमारी यूनिट होती है मीटर और इसका जो सिंबल होता है वो होता है M। नंबर 2 मास। मास के लिए यूनिट होगी हमारी किलोग्राम। ठीक है, और इसका सिंबल होता है kg। नंबर 3 टाइम, सेकेंड, S से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमारी जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन और इसका सिंबल होता है K। नेक्स्ट होता है हमारा करंट, यूनिट इज एम्पेयर एंड सिंबल इज A। नेक्स्ट वन इज, कितनी हो गई? 2, 5। नेक्स्ट वन होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमारी मोस्टली केमिस्ट्री में यूज किया जाता है ये वर्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल और सिंबल MOL। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इंटेंसिटी। आपको कहीं कहीं ये लुमिनस इंटेंसिटी भी मिल सकता है। इंटेंसिटी की यूनिट होती है हमारी कैंडेला और इसका सिंबल CD होता है। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। वो कौन कौन सी क्वांटिटी की होती हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल के लिए होती है रेडियन, और इसको हम RAD से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। सॉलिड एंगल के लिए जो हमारी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, और इसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर दीज। ओके, तो समझ आया आपको यूनिट्स क्या होती हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स हमारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है कि क्या डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि क्या हम CGS सिस्टम के अंदर जो हमारी यूनिट्स है उनको MKS में या फिर FPS में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा SI सिस्टम है उसको CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, और ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगी जहां से आप यूनिट कन्वर्जन इजीली सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया पर, और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि उस वीडियो से आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।